नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं श्वसनक ज्वर के बारे में। तो श्वसनक ज्वर होता क्या है, इसके निदान क्या है, भेद क्या है, पूर्वरूप क्या है, इसमें लक्षण, उपद्रव, चिकित्सा, ये सब अपन इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें रोगी में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, देखो। पीड़ित रोगी लाक्षा रस सदृश रक्त मिश्रित कफ अधिकांशतः स्टीवन करता है, मतलब कि जब वो थूकेगा तो उसमें जो कंटेंट आएगा उसमें लाक्षा रस के समान रक्त मिश्रित कफ अधिकांशतः वहाँ पर वो थूकेगा, ठीक है। इसमें ज्वर के साथ साथ श्वास से भी पीड़ित रहता है। तो इसके लक्षण में अपन देखेंगे, यहाँ पर इसे ज्वर रहता है और इसमें श्वास रोग भी इन्वॉल्व होता है, मतलब ज्वर के साथ साथ श्वास रोग से जो रोगी है वो पीड़ित होता है। इसमें फुफ्फुस का कोई भाग घन होता है ना, तो एक जो पार्ट है फुफ्फुस का कुछ पार्ट वहाँ पर डेंस हो जाएगा, घन हो जाएगा, है ना। तो ये सब इसमें अपन को देखने को मिलेगा श्वसनक ज्वर में। निदान किस प्रकार से इसके, देखो। शिशिर वसंत वर्षा ऋतु में प्रायः यह रोग होता है, मतलब कि मैक्सिमम चांसेस कब होते हैं, कौन सी ऋतु में होते हैं, शिशिर, बसंत और वर्षा ऋतु में ये प्रायः रोग देखने को मिलता है। किसी प्रकार के श्वसनक रोगी का संसर्ग होना, मतलब कि कोई भी श्वसनक रोगी उसके कांटेक्ट में आ जाना, है ना, एक टाइप से ये औपसर्गिक व्याधि है, बोल सकते हैं इसको। तो किसी के कांटेक्ट में आने से भी ये हो सकती है। पूती गंध सूंघने अथवा अभिघात लगने से, है ना, कोई प्रकार की गंध सूंघना या फिर कोई अभिघात लग जाना, मतलब यहाँ पर आगंतुक ये निदान बताना चाहते हैं, पूती गंध को सूंघना या फिर अभिघात लगने से, ठीक है। नित्य मिथ्या आहार विहार सेवन एवं शीतल अथवा वर्षा आदि से पीड़ित ये जल का सेवन करना, ठीक है। मिथ्या आहार विहार करना, ये सब भी इसके निदानों में माना गया है। अजीर्ण, अध्यशन, अत्यधिक मदपान, शोथ से युक्त वृक्क एवं यकृत, है ना। अगर अजीर्ण है, अजीर्ण से नित्य पीड़ित है रोगी, अथवा अत्यधिक मदपान कर रहा है, शोथ से युक्त वृक्क एवं यकृत है, उसमें दौर्बल्यता है, थका हुआ, दुखी हृदय, ये सब इसके निदान है, ठीक है। एक बार फिर से निदान को रिपीट कर देता हूँ। शिशिर, वसंत, वर्षा ऋतु में यह रोग प्रायः होता है। किसी प्रकार के श्वसनक रोग का संसर्ग होने से, पूती गंध सूंघने से अथवा अभिघात लगने से, मिथ्या आहार विहार करने से, अजीर्ण, अध्यशन, अत्यधिक मदपान करने से, है ना, दौर्बल्य, थका हुआ और दुखी हृदय, ये सब इसके निदान है। इसके भेद में चलते, इसके भेद दो है, खंडोय और प्रणलिक, ठीक है। फुफ्फुस में दाह इसमें होता है, ठीक है। इसके बाद में इसके पूर्व रूप में क्या है, देखो। पार्श्वों में पीड़ा, श्वास, अवसाद, खांसी और कंप। पूर्व रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पार्श्व प्रदेश है वहां पर दोनों पार्श्वों में पीड़ा होगी और श्वास, अवसाद, खांसी और कंप, ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे पूर्व रूप में। लक्षण देखते हैं इसके, जो मुख्य लक्षण है इसमें क्या देखने को मिलता है, शीत लगकर अति तीव्र ज्वर होना। तो ज्वर अपन ने पहले भी देखा था, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक बता रहा है, ठंडी लगकर बहुत तेज बुखार आएगा, शीत लगकर अति तीव्र ज्वर आएगा, अति तृष्णा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, भोजन में अरुचि होगी, श्वास की अधिक वृद्धि, बहुत जोर जोर से श्वास लेगा, बहुत ज़्यादा अधिक वृद्धि होगी श्वास की, पार्श्व में शूल होगा और कास इत्यादि क्रम से होता है ना। कास इत्यादि लक्षण देखने को मिलते हैं। पार्श्व में शूल होगा, श्वास की अधिक वृद्धि होगी, भोजन में अरुचि होगी, तृष्णा होगी। इसके साथ साथ जब ज्वर आएगा बहुत ठंडी लग के आएगा और अति तीव्र ज्वर इसमें देखने को मिलेगा। उपद्रव, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे, निद्रा नाश, निद्रा नहीं आएगी, निद्रा का नाश होगा। प्रलाप, डेलीरियम जिसको बोलते हैं, फालतू की बातें करेगा, है ना, निद्रा नाश होगा, प्रलाप करेगा, कंप होगा। इसके साथ साथ अत्यधिक ताप, बहुत ज़्यादा बुखार आएगा, संज्ञा नाश, है ना, कॉन्शियसनेस जो अनकॉन्शियस हो जाएगा कभी कभी, संज्ञा नाश होगा और हृदय के कार्यों में अवरोध होगा, ठीक है। इसके बाद में इसकी चिकित्सा पर चलते हैं। चिकित्सा में अपन को क्या देना है, देखो। चिकित्सा में त्रिभुवन कीर्ति रस देना है मधु के साथ, किरात इत्यादि क्वाथ का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ पिप्पली आदि चूर्ण जो कि योग रत्नाकर जी ने माना है, और टंकन आदि योगों का यूज़ करना है, और
द्विगुलादि वटिका, इसके साथ साथ कुमार कल्याण रस जो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था वो यहाँ पर भी दिया है, कुमार कल्याण रस का भी यूज़ करना है। ठीक है, चिकित्सा फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। चिकित्सा यो कौन कौन से इसमें, त्रिभुवन कीर्ति रस को मधु के साथ देना है, कीरातिक्त्यादि क्वाथ, पिप्पल्यादि चूर्ण, योग रत्नाकर जी ने माना है, टंकन आदि योग, द्विंगुलादि वटी और कुमार कल्याण रस। ठीक है, अपन ने ये व्याधि को कवर कर लिया है। एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं इसमें इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। देखो, पीड़ित जो रोगी रहेगा लाक्ष सदृश रक्त मिश्रित कफ अधिकांशतः स्टीवन करेगा, ज्वर के साथ साथ श्वास से भी पीड़ित रहेगा और फुफ्फुस का कोई भाग घन रहेगा। ठीक है, निदान में अपन ने देख लिया था शिशिर वसंत वर्षा ऋतु में ये प्रायः होता है। श्वसनक रोगी के संपर्क में आने से या फिर पूती गंध सूंघने से या फिर अभिघात लगने से, नित्य आहार विहार करने से, अत्यधिक मदपान, अजीर्ण शोथ से पीड़ित है ना, शोथयुक्त वृक्क या फिर यकृत रहने से है ना, दौर्बल्यता, थका हुआ या फिर दुखी हृदय। भेद दो देखे थे, खंडोय और प्रणलीय। ठीक है, और पूर्व रूप तो पता है अपन को, पार्श्व में पीड़ा होती है, श्वास होता है, अवसाद होता है, खांसी होती है, कंप होता है। ठीक है, इसमें फिर लक्षण देख लेते हैं अपन ने। शीत लगकर अति तीव्र ज्वर आना, अति तृष्णा होना, भोजन में अरुचि, श्वास से अधिक वृद्धि, श्वास की अति वृद्धि होगी, पार्श्व में शूल होगा और कास इत्यादि क्रम से होगा। ठीक है, चिकित्सा तो अपन को याद ही है। धन्यवाद।